Okay. Um, Now next set of questions is when you have to find one or more missing terms. Fine. Now, when you have to find one or more than one missing terms, your one method is that you are going to assume the missing term or terms as A, B, etc. And then you're going to form the difference table. Okay. Then you have to assume that the last difference is 0. Fine. And that is how you're going to find the missing values. For example, consider any question that you have a table, right, and x and y values are given. Now for x, the set of value is 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है. अब 2 के लिए the corresponding y value is 45.0. ठीक है. 3 के लिए it's 49.2. For 4 it is 54.1 and 5 के लिए it's a missing value and for 6 it is 67.4. ठीक. अब you have to find the missing value. तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट वी आर गोइंग टू फॉर्म द डिफरेंस टेबल. ठीक है. जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने बनाना सीखे वो. तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की एंट्रीज क्या क्या थे? वी हैड एक्स, वाई. अब टर्म्स कितने हैं? 5, राइट. 5 टर्म्स है तो 5 माइनस 1, 5 मतलब 4 डिफरेंसेस तक जाएगा. ठीक है. दिस इज व्हाट द रूल इज. इफ n एंट्रीज ऑफ y आर गिवन तो n माइनस 1th तक जाएगी आपकी डिफरेंस टेबल में जो एंट्रीज है. ओके. तो x होगा, y होगा, देन क्या होगा? डेल y. ठीक है. नेक्स्ट डेल स्क्वायर y, डेल क्यूब y एंड डेल टू द पावर. ठीक है. अब आप पहले क्या करोगे? x की एंट्रीज लिखोगे. x की एंट्री क्या थी? 2, 3, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या है? अब मैंने क्या कहा कि जो मिसिंग वैल्यू है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे? एज ए. ठीक है. और जो लास्ट वैल्यू वो क्या है? 67.4. अब डिफरेंसेस हमने निकालना सीखा है. कैसे करते रहे? 49.2 माइनस 45.0. दिस विल बी व्हाट? 4.2. सिमिलरली सॉरी ठीक है. 54.1 माइनस 49.2 क्या हो जाएगा? वो 54.1 माइनस जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ. Okay, so 54.1 minus 49.2 is what? 4.9. ठीक है. और ये क्या हो जाएगा? a माइनस 54.1 एंड ये क्या हो जाएगा? 67.4 माइनस 67.4 माइनस ए. फाइन. अब आगे के डिफरेंस कंप्यूट करना है.
ठीक है। तो 4.9 माइनस 4.2, दिस इज़ 0.7 यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, a माइनस 54.1 माइनस 4.9 क्या हो जाएगा, a माइनस 54.1 माइनस 4.9, ये कितना हो जाएगा, a माइनस 54.1 59, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस 59। ये यहाँ नहीं लिखाना था, ये इधर लिखा है ऊपर, यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस 59, ठीक है। आगे क्या है, 67.4 माइनस ऑफ a माइनस a माइनस 54.1, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस 2a। ओके, एक्चुअली आई पॉज द वीडियो टू कंप्लीट द टेबल। ओके, तो हम यहाँ पर थे, यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इन्हें करोगे कंप्यूट तो ये आएगा 121.5 माइनस 2a। आगे के डिफरेंसेस आपको कंप्लीट करना है, तो वही a माइनस 59 माइनस 0.7 हो जाएगा, a माइनस 59.7, एंड फिर इसका करेंगे तो आएगा 180.5 माइनस 3a, ठीक है। एंड फाइनली जब इन दोनों का हम करेंगे डिफरेंस तो आएगा 240.2 माइनस 4a। अब मेरा आर मेथड इज़ दैट जो लास्ट डिफरेंस होगा जो कि है हमारा 240.2 वाला, ठीक है। तो 240.2 माइनस 4a, इसको हमें एज्यूम करना है कि इक्वल टू होगा 0, ठीक है। तो ये जब इक्वल टू 0 होगा तो आप a की वैल्यू जब कंप्यूट करोगे तो वो आ जाएगी 240.2 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आएगी 60.05, ठीक है। तो ये होगा 240.2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने, 60.05, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। जो भी मिसिंग वैल्यू है आप उसको अज्यूम करेंगे एज a, राइट। एंड इसके बाद ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी, ठीक है। कैसे पता चल रहा है, ऑपरेटर से। उसके बाद आप डिफरेंस टेबल पूरी बनाएंगे एंड फाइनली जो आपका लास्ट डिफरेंस होगा विच विल बी, जो नंबर ऑफ एंट्रीज़ होंगी, n एंट्रीज़ है, तो कितनी है यहाँ पे 6 है ना एंट्रीज़, तो -1 तक टेबल जाएगी, ठीक है। सॉरी 65 एंट्रीज़ है तो 4 तक गया ना, 4 डिफरेंसेस तक टेबल गई है एंड फाइनली आप उसको 0 इक्वेट कर देंगे एंड आपकी मिसिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है विच यू आर गोइंग टू फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 था एंड जो क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है, वो क्या होगा। अब इस बार आपको 2 मिसिंग वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कंप्यूट करते वक्त न्यूमेरिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और हाँ, अगर मोर देन 1 मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो आपको मोर देन 1 इक्वेशन भी आएगी। तो ये मत सोचना है कि वो गलत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लास्ट एंट्री होगी टेबल की ना, वहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। आप उन दोनों को सॉल्व करोगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप, ठीक है। तो राइट डाउन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये है कि आपको x की वैल्यू गिवन है और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू है, ठीक है। अब x जाएगा 45 से लेके 65 तक, मतलब 45 50 60 और 65, ठीक है। और जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हैं वो होंगी 3.0, ठीक है। ये है मिसिंग, ठीक है। आगे है 2.0, ठीक। अगेन दिस इज़ मिसिंग एंड जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी -2.4। तो अब आप इसमें फाइंड करोगे क्या, मिसिंग वैल्यूज़। तो द क्वेश्चन इज बेसिकली दैट यू हैव टू फाइंड द ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तरीका वही है कि जो फर्स्ट मिसिंग वैल्यू रहेगी उसे आप ए एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये ए हो जाएगी आपकी, और ये वाली जो रहेगी हो जाएगी बी। अब व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं। तो मेरे लगता है 4 तक पहुंचेगी ही नहीं बात, 3rd एंट्री तक ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। because only 3 entries are given ना। ओके हाँ, ये ऐसा होता है बेसिकली कि क्योंकि इसे तीन एंट्रीज दी हैं, ठीक है, तो इसलिए थर्ड डिफरेंस 0 हो जाएगा। एनीवेज आप इसे सॉल्व करना एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ओके।